नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से 27 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 27 नवंबर इनका जो है लास्ट डेट है, ये ऑफलाइन आवेदन करना होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इनमें जो है कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या इनकी शैक्षणिक योग्यता है और मासिक वेतन कितना है। तो पहला जो है यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी, इनके जो है पदों की संख्या 3 है, जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति के लिए है, एक अनुसूचित जाति के लिए है और एक अनारक्षित के लिए है। 35,750 इनका मंथली पेमेंट है। इनकी शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, ग्रामीण प्रौद्योगिकी या बीटेक मैकेनिकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 60% अंकों एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। यहाँ पे जो है अंकों के इतने अंकों के साथ उत्तीर्ण के लिए भी बता दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 60% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। दूसरा जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग, इनके लिए 5 पोस्ट है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनारक्षित के लिए। 25,780 इनका मंथली पेमेंट है और इनकी शैक्षणिक योग्यता है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीबीए या बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री। इन अनारक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम 60% अंक और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीसरे नंबर पर देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी, इनके लिए 4 पोस्ट है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 अनारक्षित के लिए। 25,780 इनका मंथली पेमेंट है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ग्रामीण प्रौद्योगिकी। अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 60% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। चौथा नंबर है मैनेजर शहद प्रसंस्करण केंद्र, 4 पोस्ट है, 1 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 2 पोस्ट अनारक्षित के लिए। 25,780 मंथली पेमेंट है और योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग या उसके समकक्ष उपाधि या बीटेक मैकेनिकल। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 60% अंक, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 5वें नंबर पे है डाटा एंट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट, 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 अनारक्षित के लिए। 18,420 मंथली पेमेंट है और सभी वर्गों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि पीजीडीसीए और स्नातक इनके लिए आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पे जो है आवेदन संबंधी यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है। इसमें जो है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है cgmfpfed.organization, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट में जो है जो चयन प्रक्रिया होगी, जो भी इसी से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी इस वेबसाइट पर यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो आप इस वेबसाइट का जो है समय समय पर अवलोकन करते रहें। यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि 27/11/2020 तक जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। ये ऑफलाइन है। अब यहाँ पे शुल्क की बात कर लेते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200। इनका जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के लिए यहाँ पे नाम भी दे दिया गया है। ये इस तरह से यहाँ पे नाम दिया गया है, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पे 1/1/2020 की स्थिति में 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो कैटेगरी वाइज जो है आगे इसमें आयु में छूट दी जा सकती है। यहाँ पे दी गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। ये जो है आयु सीमा में छूट की बात यहाँ पे की गई है। और निवासी आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
और भी इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है दोस्तों। तो आप उसको जो है अच्छे से रीड कर लेना। इसी वेबसाइट पर जो ज़रूरी थी जानकारी वो मैं आपको बता दिया गया हूँ इस वेबसाइट पर। ये आप वेबसाइट अच्छे से देख लो। इस वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही इसमें जो है आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको मिलेगा, जिस पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। cgmfpfed.organization, इस पर यह नोटिफिकेशन अवेलेबल है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम इसी तरह नए वीडियो के साथ।